देश और सर्बिया पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो इसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। सबके बीच अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30, मलेशिया, काजाख्स्तान, जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ आयद किया गया। सर आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज नहीं है जो ख्यालों में पहले तो भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एक नई बहस शुरू हो गई है। आपने उस पर कॉमेंट्स भी दिए एक दो दफा कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकग्नाइज करना। सर, फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को बदनाम करने के लिए चाइना ने एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चलाया। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के बेहद करीब है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये अवाम को बेवकूफ खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना। जब राम राम साथियों, एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दुनिया के 14 देशों को अपना साइन किया हुआ ट्रेड लेटर भेजते हुए टैरिफ बम फोड़ा है। सबसे पहले ट्रंप टैरिफ लेटर जापान और कोरिया को भेजा गया है, जिन पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। तो वही म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान किया गया है। हालांकि इस बीच भारत पर किसी तरह के टैरिफ का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाया गया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा है कि हम भारत के साथ सौदा करने के लिए बेहद करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जो भी 14 देश को हमने भेजा है उनसे मुलाकात हो चुकी है, इसके बाद हमने टैरिफ लेटर जारी किया है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं हमारे मुल्क के, उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म करनी है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि IMF से हम कर्जे लेंगे तो हमारा मुल्क मज़ीद फंस जाएगा और फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज जब ये मुल्क से भागे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लंदन में इनके महल हैं, उधर बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को यकीन करें कभी हमारे मुल्क का ख्याल नहीं आया। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रही है, हमेशा हर टेन्योर में इन्हें अपनी पड़ी रही है कि हमने प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, हमने महल कैसे बनाना है, हमने अपने चाचे मामे ताए फूफी को वज़ीर आज़म कैसे, MP MN कैसे बनाना है, वज़ीर कैसे बनाना है। अभी मुझे योगी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए, मुझे मोदी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए जो बैकग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। मैडम है ही नहीं। वो लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए मरते हैं। उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं। आप इनके घर देख लीजिए निकाल के मैडम जी। देखें, जब तक एक आम आदमी पावर में नहीं ना आएगा पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैं एक आम इंसान को पावर में लेके आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो कर सके ऐसा। इवन कि उन्होंने तो हमेशा अंगेस्ट जो है ना, कभी इंडिया के अंगेस्ट, कभी अमेरिका के अंगेस्ट, कभी किसके अंगेस्ट जो है वो गुस्से वाले बयान दिए, जिससे हमारे तल्लुकात दूसरी दुनिया में ख़राब होते हैं। देखिए वज़ीर आज़म ऐसा होना चाहिए मोदी जैसा, जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। आज देखिए अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। इंडिया उसके साथ, देखिए चाइना उसके खिलाफ है,
रूस उसके खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ, इंडिया उसके साथ है, तो वो अभी तक जो है ना स्टेबल है, चल रहा है वो। तो जब इंडिया ने उसके सर पे से हाथ उठा लिया ना, यकीन माने अमेरिका की भी पावर जो है ना वो पावर नहीं रहेगी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि आज जो खुद को अपनी सुपर पावर कंसीडर करता था, अमेरिका कहता था मैं सुपर पावर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ना रशिया बीच में आएगा ना चाइना आएगा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने, उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया। और आपने देखा होगा क्लिप थी G20 की, जिसमें जो बाइडेन